अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज रेमेडीज़ में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स या जिसको हम पित्ते में पथरी भी कहते हैं उससे रिलेटेड है। गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात पेशेंट में आना शुरू हो जाती हैं। अगर वो किसी बाइल डक्ट में आके या किसी और जगह पे आके अगर पत्थर जो है उसका फंस जाता है तो उससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी हो सकता है। तो सिम्टोमेटोलॉजी की बेस पे या पेन किस तरफ मूव कर रही है पेशेंट को, वो उस बेस पे जो है हम रेमेडी सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है चाइना। चाइना में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है गोल्ड स्टोन कॉलिक आ रहा है और दर्द की वजह से जो है पेशेंट की हम देखते हैं कि हिपैटोमेगैली भी हो सकती है या फिर स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है। तो अगर लिवर या उसका स्प्लीन बढ़ी हुई है और साथ में उसको ये गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और दर्द भी होता है पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बेसिकली जो होता है, तो उस सूरत में हम चाइना सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है कलकेरिया काप। कलकेरिया काप अमूमन फेयर फैट पीपल को सजेस्ट की जाती है, फ्लैबी जो पर्सनस होते हैं। और इसमें भी हम देखते हैं कि फ़ैट बहुत ज़्यादा है एब्डोमेन पे पेशेंट के। तो अगर गॉल स्टोन कॉलिक आ रहा है और फैट बहुत ज़्यादा है एब्डोमेन में तो उसमें हम कलकेरिया काप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है जियोनेंथस। जियोनेंथस में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है भूख बहुत कम लगती है, गॉल स्टोन्स है उसके और साथ ही उसके थिक कोटिंग है टंग के ऊपर और उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है पेशेंट को। और जॉइंटिस भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, और साथ ही साथ इसमें स्प्लीन की एनलार्जमेंट भी पाई जाती है। तो अगर स्प्लीनोमेगैली हिपैटोमेगैली इसमें भी हो सकती है पेशेंट में। बाकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम जियोनेंथस सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है बरबेरस। बरबेरस में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है गॉल ब्लैडर से दर्द जाता है स्टमक की तरफ, और दर्द भी इसका जो है वो प्रेशर से थोड़ा सा अगर उसको हम प्रेस करेंगे एरिया को तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन है, अगर कॉम्प्लेक्शन उनका येलो हो जाता है पेशेंट का, तो ऐसी सूरत में जो है हम ये मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है प्रमोट करती है बाइल के एक्सट्रैक्ट को। बाइल जो है अगर रुकावट उसके फ्लो में आ रही है तो फ्लो को उसकी इजी करती है, गॉल स्टोन्स को रिमूव करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। बेसिकली हम फिर ये मदर टिंक्चर में सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है कार्डसमार। कार्डसमार जो है वो लिवर रेमेडी है। अगर लीवर की एनलार्जमेंट आ रही है गॉल स्टोन्स के साथ, उसमें ये बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करती है। पेशेंट को हम देखते हैं कि भूख बहुत कम लगती है, मीट भी वो नहीं लेता और सॉल्ट को भी अवॉइड करता है, बिटर उसका टेस्ट हो जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो बिलियरी कॉलिक है या जो गॉल ब्लैडर का पेन है, ये उसको गॉल ब्लैडर से दर्द जो है वो जाती है चेस्ट में, चेस्ट से जाएगी बैक में और बैक से फिर वो आर्म्स की तरफ मूव करता है दर्द उसको, गॉल ब्लैडर कॉलिक जो है। और इस तरीके से हम देखते हैं पेशेंट्स में प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही होती है और साथ ही साथ इनका मुंह का जायका जो है वो मॉर्निंग टाइम में बिटर होता है, कोटिंग भी आ जाती है टंग के ऊपर मॉर्निंग टाइम के अंदर, और प्यास उनको बिल्कुल भी नहीं लगती है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम जो है क्योंकि ये हम पता है गॉल स्टोन्स जो हैं, ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो हैं वह उसके कोलेस्ट्रॉल के प्रेसिपिटेंट्स होते हैं, तो इस वजह से जो है हम कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को ख़त्म करने के लिए कोलेस्ट्रीनम जो है सजेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है और साथ में इंसोम्निया की कंप्लेंट भी आ रही है तो उसमें ये कोलेस्ट्रीनम बेहतर तौर पे इफेक्ट करेगी। तो ये थी चंद एक अद्वियात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। बाकी सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है डाइट का। इसमें हमने देखा है पेन उसी वक्त पेशेंट को स्टार्ट होगी जैसे ही वो कोई हैवी फूड खाएगा, फैट फूड खाएगा, किसी किस्म की पेस्ट्री, ब्रेड, ये तमाम चीज़ें, और मिल्क जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, लो कैलोरीज का मिल्क होना चाहिए, और चीज़ वगैरह, अंडे, ये तमाम चीज़ें जो हैं, मीट, ये पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ले, जूसेस ले, इस किस्म के, और लाइट फूड ले बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर बाद लेता रहे, लेकिन लाइट मील ले जो कि प्रॉपर उसको डाइजेशन में टाइम मिले। तो ये थी गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड रेमेडीज़ और थोड़ा डाइट के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।